नोरा फतेही वो एक सिर्फ डांसर, एक्ट्रेस या आइटम गर्ल नहीं है। वो एक जीती जागती मिसाल है कि अगर हौसला हो तो दुनिया का कोई भी कोने, कोई भी लैंग्वेज और कोई भी नफरत तुम्हें रोक नहीं सकती। नोरा फतेही की स्ट्रगल स्टोरी एक ऐसी जर्नी जिसमें पेन, पैशन और पावर तीनों मिले हुए हैं। एक फॉरेन लड़की जो इंडिया का दिल बन गई। ना देश अपना था, ना जुबान, पर जुनून था लेवल 100 का। मोरक्को में पैदा हुई, इंडिया का ड्रीम लेकर निकली। नोरा का असली नाम है नोरा फतेही। वो कनाडा में रही और मोरक्को रूट्स से बिलोंग करती थी। ना हिंदी आती थी, ना इंडिया का कल्चर समझती थी, लेकिन एक ड्रीम था, बॉलीवुड में नाम बनाना है। लोग हंसते थे, पर वो सिर्फ अपने सपने देखने में बिजी थी। उनसे जीतने पे विश्वास करती थी। डांस सीखा यूट्यूबर से, ना कोई टीचर, ना कोई ट्रेनिंग। लोग लाखों खर्च करते हैं डांस क्लासेस में, और नोरा यूट्यूब देखकर ही अपने मूव्स परफेक्ट किए। हर रोज 6 से 8 घंटे मिरर के सामने प्रैक्टिस। घर के रूम में ही बॉलीवुड की क्वींस बनने का रिहर्सल चलता था, जिसमें अपने पैशन को इंटरेस्ट से जिंदा किया। उसने दुनिया का स्टेज छोटा पड़ जाता था। जब दुनिया आई, लोगों ने बोला तुम फॉरेनर हो, तुम बॉलीवुड के लिए नहीं हो। नोरा जब इंडिया आई तो लोगों ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑडिशंस पे जाती तो लोग कहते तुम्हारी हिंदी वीक है, आइटम गर्ल से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाओगी। ट्रोलर्स ने बोला सिर्फ बॉडी शो करती है, एक्टिंग नहीं आती। लेकिन नोरा ने एक भी नेगेटिव कमेंट को जवाब नहीं दिया। बस काम किया और सिर्फ काम किया। लोग बोलते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे, बट तुम ओवर डिलीवर करके उनका गेम चेंज कर सकते हो। घर नहीं था, पैसा नहीं था, रूम शेयर करती थी। एक टाइम था जब नोरा मुंबई के एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में 3 लड़कियों के साथ रहती थी। कभी खाना अफोर्ड नहीं होता, कभी टैक्स भी नहीं भरता, पर उसने कभी ये नहीं कहा मैं थक गई हूँ, क्योंकि उनके सपने उनसे बहुत बड़े थे। बिग बॉस में आई, लोगों ने ट्रोल किया, पर पहचान मिल गई। बिग बॉस में एंट्री मिलना एक चांस था, लेकिन इजी नहीं था। लोग बोलते थे ये कौन है और ये क्या ही करेगी, लेकिन नोरा ने अपने रियल नेचर और ग्राउंडेड वाइब से लोगों का दिल जीत लिया। वहां से उनकी पहचान बन गई और काम मिलना स्टार्ट हुआ। दिलबर से कर दिया धमाका, और जब लोग साइलेंट हो गए। सत्यमेव जयते का सॉन्ग दिलबर आया और पूरा इंडिया हिल गया। फर्स्ट टाइम किसी नॉन इंडियन गर्ल का डांस स्टेप बाय स्टेप वायरल हुआ। यूट्यूब पे 100+ करोड़ व्यूज आए। पहली बार किसी आइटम सॉन्ग ने हिस्ट्री बनाई, और सब लोगों को एक ही मैसेज मिल गया, नोरा इज नॉट अ डांसर, शी इज अ स्ट्रॉन्ग। सक्सेस के बाद भी एटीट्यूड नहीं, ग्राउंडेड रहना उनकी असली वाइब है। देखो, सक्सेस मिल गई, पैसा आ गया, गाड़ियाँ, शोज, इवेंट सब, लेकिन नोरा फतेही आज भी कहती है मैं अपने स्ट्रगल को भूली नहीं हूँ। उन्होंने ही मुझे जो बनाया है वो आज मैं हूँ। वो हर इंटरव्यूज में ग्रेटिट्यूड दिखाती है, ना शो ऑफ, ना ईगो, सिर्फ मेहनत और मैडनेस का आर्ट। तो क्या सीखने को मिलता है हमें उनसे? लैंग्वेज बैरियर हो, कल्चर अनफेमिलियर हो, ड्रीम सब जीत सकता है। रिजेक्शन का जवाब दिखावा नहीं, डेडिकेशन से दो। अपने आप पे विश्वास रखो, दुनिया इवेंचुअली मानेगी। जिस चीज की ट्रेनिंग नहीं है उसमें भी मास्टरी हो सकती है। अगर जुनून हो तो सक्सेस का असली ग्लो एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड में होता है। नोरा फतेही ने देश बदला, लैंग्वेज बदली, कल्चर बदला, लेकिन अपना पैशन नहीं बदला। वो एक रिमाइंडर है कि हर उस बंदे के लिए जो सोचता है मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे चांस कौन देगा। तो जवाब सिंपल है, तुम चांस नहीं मांगोगे तो अपनी वाइब पे दुनिया को मजबूर कर दो कि वो तुम्हें नोटिस करे। क्योंकि अगर एक मोरक्कन लड़की बॉलीवुड में आके दिल जीत सकती है तो तुम अपने फील्ड का स्टार बन सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर उनके जैसा जुनून हो तो। देखो, नोरा फतेही कैसे एक ग्लोबल सेंसेशन है बॉलीवुड में, ये सबको पता है, लेकिन किसी को उनकी वाइब से कनेक्ट करना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक डांसर नहीं है, वो वाइब क्रिएट करती हैं। चलो समझते हैं कैसे। सिग्नेचर डांस स्टाइल जो किसी के पास नहीं है। देखो, उनका डांस अलग ही लेवल का होता है। आइटम सॉन्ग थे, पर उनमें क्लास और स्वैग नोरा ने डाला। हर बेली डांस, एफ्रो, हिप हॉप, ट्वर्किंग सबका फ्यूजन है। उनके डांस मूव सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं होते, इमोशंस होते हैं। तभी दिलबर, ओ साकी साकी, गर्मी, कुसु कुसु जैसे सॉन्ग्स वायरल हुए, कल्ट बन गए। वो बीट से नहीं, फील से डांस करती हैं, इसलिए पब्लिक कनेक्ट करती है। सोशल मीडिया सेंसेशन, हर प्लेटफॉर्म पे नोरा का नाम ही काफ़ी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, नोरा ने हर जगह कंसिस्टेंट धमाका किया। उनका हर पोस्ट एक विजुअल ट्रीट होता है, फैशन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड का। जब तुम्हारा नाम एल्गोरिथम से ज़्यादा दिलों पे वायरल हो तब तुम सेंसेशन बन जाते हो। स्टेज पे असली आधी जो पूरा क्राउड हिला दे। नोरा का लाइव परफॉर्मेंस क्या ही बोलो, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं करती, वो आग लगा देती है स्टेज पे। उनका प्रेजेंस, एनर्जी, एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत पावरफुल होता है। पीपल फॉरगेट द ओरिजिनल एक्टर ऑफ द सॉन्ग, सिर्फ नोरा याद रह जाती है। टीवी शोज, अवार्ड्स नाइट, कॉन्सर्ट्स, नोरा, टीआरपी का
धमाका बन जाती है। स्मार्ट करियर चॉइसेस, छोटी रोल से लीगेसी बनाई। नोरा ने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, ना हीरोइन बनने की जल्दी, ना लीड रोल के पीछे भागी। उनका हर आइटम सॉन्ग अपना ही एक ब्रांड बन गया। अपनी वैल्यू तब बनाई जब लोग उसे फॉरेनर डांसर समझते थे। आज वो डांसर की क्वीन बन चुकी हैं। उनके इंटरव्यूज़ में वल्नरेबिलिटी दिखती है। वो सिर्फ इंस्पायर करती हैं, ज्ञान देती हैं। तभी लोग उनके फैन नहीं, उनकी जर्नी के विटनेस बन चुके हैं। बॉलीवुड के दिलबर क्वीन। डांस से ज़्यादा फील दिया हर मूव में। ट्रोलिंग को फ्यूल बनाया, अटेंशन नहीं। हर रिजेक्शन को रीडायरेक्शन बनाया। फैशन, फिटनेस और फेम तीनों में बैलेंस। अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे रीइन्वेंट किया। इंडिया में आके इंडिया का दिल बन गई, बिना किसी गॉडफादर के। जिस लड़की को लोग आउटसाइडर कहते थे, आज वो हर दिल के अंदर है। नाम है नोरा फतेही।